अभी तक आपने मोल के बारे में क्या समझा है, पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, एक मोल के बारे में आपने क्या समझा है कि मोल जो होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। क्लियर है? ये बारे मोल को तो आप जान ही गए हैं, है ना। अच्छा, एक और मोल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेंगे? मोल इज इक्वल टू व्हाट? ये था बेटा गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, बोले तो Na, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इन दोनों फॉर्मूले के साथ हम डील कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को भी हम समझ चुके हैं और इस फॉर्मूले को भी हम समझ चुके हैं, और इनके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट थे ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, इन्हें अप्लाई करके भी कुछ क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं। ठीक है, आ जाइए, आज मैं आपको इस मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन समझा देता हूं। मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन समझा देता हूं। क्या समझाने वाला हूं, आइए हेडिंग डाल देते हैं। यहां पर समझेंगे हम रिलेशन इन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम, मोल एंड वॉल्यूम, ताकि हमारे पास मोल की तीसरी इक्वेशन आ जाए और उन तीनों को एक दूसरे से लिंक करके, एक दूसरे से रिलेट करके और मिक्स क्वेश्चन भी हम करना चालू करेंगे अब। ठीक है, आ जाइए बेटा। एक इक्वेशन मैं कई बार आपके साथ जिक्र कर चुका हूं, जिसे मैं लिख रहा हूं यहां पर PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है और स्टेट ऑफ मैटर में हम इसके साथ बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये आइडियल गैसों के लिए है, रियल गैसों के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन आती है, जिससे हम रियल गैसों का भी मैग्नीट्यूड, प्रेशर, वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, रियल से कैसे अलग होती हैं वो सब बारे में हम समझने वाले हैं और इक्वेशन को बहुत एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं बेटा कि इस इक्वेशन से हम मोल, ये क्या है? ये है बेटा आपका नंबर ऑफ मोल। ये क्या है? मोल्स, है ना। ये क्या है? मोल्स। और आपको ये पता होना चाहिए ये है गैस कांस्टेंट। क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट, है ना, जिसकी वैल्यू हम जनरली यूज करते हैं। यहां पर देखिएगा, मैं लिख देता हूं 0.0821, 0.0821। हालांकि इसकी 2, 3, 4 वैल्यू और हैं जो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में, पर अभी आप ये याद रखो। इसकी यूनिट भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। इसकी यूनिट है ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, और बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये है बेटा T, बोले तो टेम्परेचर। क्या है ये? टेम्परेचर, और इसे हमेशा लेना है आपको केल्विन में। ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो P है बेटा, ये होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। इसे हमें लेना है ATM में। ठीक है, किस में लेना है? ATM में। और बच्चा ये जो है ये है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम, और इसे हम ले लेंगे लीटर में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आप इस इक्वेशन से एक रिलेशन प्लॉट करने वाले हो, किसके बीच में? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। और वॉल्यूम किसका? गैस का, और मोल्स किसके? गैस के। क्लियर है? आइए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे और अपना मोल का थर्ड फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, और उन तीनों फॉर्मूले को मिक्स करके और आगे की हम मोल कॉन्सेप्ट की कहानी बहुत अच्छी से समझेंगे। आप मेरे साथ बड़े अच्छे से, बड़े शांति के साथ आगे चलते जाइए। आपको बड़ा आराम से, बड़े प्रॉब्लम नहीं होना है आपको, मैं आपको गारंटी देता हूं प्रॉब्लम नहीं होना है। अगर आप एक बार इक्वेशन की फीलिंग समझ गए, आप ये समझ गए कि किस यूनिट के साथ किस वैल्यू को यूज करना है, तब तो फिजिकल में कुछ भी नहीं बचता यार। ठीक है, ओके, चलिए आइए कुछ बात कर लेते हैं। आज मैं बात करूंगा एक टर्म की जिसे मैं बोल रहा हूं STP। क्या होता है ये STP? देखिएगा बेटा, इस STP को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर
एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आई क्या बात? एसटीपी जब भी मैं यूज करूंगा तब मैं क्या बोल दूंगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक होता है एनटीपी, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे छोटी छोटी बातें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। आ जाइए समझा देते हैं एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है। देखिएगा यहां पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो होता है बच्चा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर केल्विन में आपको लिखना है तो ये लिखोगे 273.15 केल्विन। और केल्विन और डिग्री सेल्सियस को आपस में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको सिखा ही दिया है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर की। जो हम स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं वो होता है 1 atm। क्या होता है बेटा? 1 atm। समझे मेरी बात को? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर यहां पर अगर पुट कर दें हम, प्रेशर की जगह प्रेशर पुट कर दें, टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर पुट कर दें और नंबर ऑफ मोल्स को कितना मान ले? 1, तो हमें पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में अगर किसी गैस को आप 1 मोल लेते हो, कितना लेते हो? 1 मोल, तब उसका वॉल्यूम कितना होता है? समझ गए मेरी भावनाओं को? आइए आगे लेके चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस, देखते हैं 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम निकालते हैं। फॉर 1 मोल गैस वॉल्यूम इक्वल टू क्या इक्वेशन बन जाएगी? nRT बाय P। वैल्यू पुट कर देते हैं, बोलो n की वैल्यू कितने रख दूं? 1 क्या मोल, इनटू r की वैल्यू कितनी बेटा बोला मैंने? ये बोला मैंने 0.0821। यूनिट क्या है बेटा इसकी? ATM, लीटर पर मोल और केल्विन। ये किसकी वैल्यू होगी? R की। बचा कौन बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 273.15 केल्विन, यही है। डिवाइड बाय क्या है नीचे? प्रेशर। प्रेशर कितना लिख दें? 1 atm। सही है, क्लियर है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर आप पाओगे, क्या पाओगे बेटा? ये मोल से ये मोल कैंसिल हो चुका है, ये केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो चुका है, ये एटीएम से ये एटीएम कैंसिल हो चुका है। बचा क्या? लीटर। और हम जानते हैं वॉल्यूम की यूनिट लीटर हम कंसीडर करते हैं, सही है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने पर आपको मिलेगा V इक्वल टू 22.4 लीटर। समझे क्या? वॉल्यूम कितना मिल गया? 22.4 लीटर। अरे क्या बोल गया मैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आ रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर एसटीपी की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? एसटीपी की कंडीशन है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 atm। अगर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ले लिया है तब हमेशा 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? क्लियर है? यानी मेरे पास एक ब्रह्मा से आया हुआ केमिस्ट्री के लिए एक सेंटेंस है जो आपको एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम बताएगा, और वो सेंटेंस क्या है? एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। क्या बोल गया मैं? इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है। क्या बोला मैंने? एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ अ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ अ आइडियल गैस ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। इस सेंटेंस को हम लिख लेते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आया कैसे है थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया विथ यूनिट, ठीक है। आ जाइए उस कंक्लूजन पर चलते हैं। देखिए वो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्या है? एट एसटीपी
1 मोल आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। सही है ना? आ जाओ देखते हैं, लिख देता हूं सेंटेंस को मैं। क्या सेंटेंस है? एट एसटीपी समझ गए हैं आप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना? तो एट एसटीपी 1 मोल ऑफ अ आइडियल गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। समझ गए क्या? है ना? ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई आइडियल गैस है और कंडीशन कैसी है? एसटीपी की कंडीशन है। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर है, तब 1 मोल गैस होना चाहिए आइडियल। फिर मैं आपको बार बार आइडियल पर फोकस कर रहा हूं। गैस कैसी होना चाहिए? आइडियल। ठीक है ना? अगर ऐसी कंडीशन है तो 1 मोल गैस आपका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है, वो सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि आप एट एसटीपी बोलो, और क्या बोल दो? 22.4 लीटर गैस, और आप बोल सकते हो ये गैस कितनी है? 1 मोल गैस है। मेरी बात आप तक पहुंची क्या? है ना? जब भी आप बात करोगे एसटीपी में, तब आप क्या बोल सकते हो? 22 लीटर गैस इज इक्वल टू 1 मोल गैस, है ना? या फिर आप बोल सकते हो 11.2 लीटर गैस इज इक्वल टू कितनी गैस बेटा? 1/2 मोल गैस। ये भी आप बोल सकते हो, मुझे तकलीफ नहीं है। अगर मैं बोलूं 1 लीटर गैस, तब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1/22.4 मोल गैस, बोलोगे ना? सही है? क्लियर? कोई भी दिक्कत है? ओके। अच्छा, अगर मैं बोलूं V लीटर गैस, कितनी? V लीटर गैस, तब आप कितना मोल बोलोगे? आप बोलोगे V लीटर बाय कितना? 22.4 क्या? मोल गैस, बोलोगे ना? है ना? मेरा कहने का मतलब बच्चों केवल इतना है कि आपके लिए मोल का तीसरा फॉर्मूला तैयार है और उसे आपको अप्लाई करते आना चाहिए। देखिएगा, पहला फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास। यह हुआ आपका फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है बताइए? ये है मोल इज इक्वल टू क्या बेटा? गिवन पार्टिकल बाय Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर 0.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? और आपका तीसरा फॉर्मूला क्या कहने वाला है? आइए देखते हैं। ये बोलेगा मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्या बेटा? वॉल्यूम क्या? गिवन बाय 22.4 लीटर। सही है कि नहीं? क्लियर है ना? बस एक छोटी सी बात को यहां ऐड कर देते हैं, एट एसटीपी। ठीक है? तो ये फॉर्मूला 1 हुआ, ये फॉर्मूला 2 हुआ और ये फॉर्मूला 3 हुआ। इन तीनों फॉर्मूले को एक दूसरे से रिलेट करके और मोल कॉन्सेप्ट इधर उधर अपने क्वेश्चंस को घुमाता रहता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है? ये 3 ही हैं, जो भी हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो के आपके पास एक से एक क्वेश्चन रखते हैं। समझ गए क्या? मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशन करवाऊंगा, बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद उनके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, और ना होगी, आई प्रॉमिस। ठीक है? चलिए आगे थोड़ा और चलते हैं, आ जाइए। आप लोग बहुत अच्छी से पढ़ रहे हैं बेटा, इसी तरीके से पढ़ते जाइए।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो भी ठीक नहीं है, बहुत कम पढ़ोगे तो भी ठीक नहीं है, पढ़ते रहोगे तो ठीक है। अरे क्या बोल गया मैं, समझ में आई क्या बात? मैंने ये बोला है बेटा, एक दिन बैठ के दिन रात पढ़ लो तो भी ठीक नहीं है, थोड़ा 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 बिल्कुल 24 घंटे में 1 घंटे पढ़ो तो भी ठीक नहीं है। ठीक क्या है कि अपने टाइम टेबल के हिसाब से रोज पढ़ो, ना बहुत ज़्यादा खाओ ना बहुत कम खाओ, जितना आपकी डाइट है उतना आप डेली 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 खाते रहो। ऐसा आप करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहेगी। वैसे ही आपके एजुकेशन के लिए है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहो किसी भी चीज़ को, आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं अभी का कंक्लूजन जो हमारे पास है वो क्या कंक्लूजन है, आइए समझते हैं। आइए, मोल, इसी के आजू बाजू सारी बात हम घुमा रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा इज्जत दे देते हैं, सेंटर में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। बेटा आप मुझे बताना, अगर गिवन मास के साथ हमें ट्रीट करना है इसे, तो कैसे करते हैं? इसको मैं गिवन लिख देता हूं। क्या है? गिवन मास। गिवन मास और मोलर मास का रिलेशन क्या है? तो आप बोलोगे कि सर जब भी गिवन मास दिया हो आप उसे डिवाइड कर दो मोलर मास से, आपका मोल तैयार हो जाएगा, है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं? डिवाइड बाय, क्या लिख दूं? डिवाइड बाय मोलर मास। सही है ना? यहां पर मैं लिख देता हूं डिवाइड बाय। ठीक, और अगर इधर आओगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या चाहता है? नेक्स्ट, अगर आपको पार्टिकल गिवन है, क्या है? गिवन पार्टिकल। गिवन पार्टिकल, तो मुझे बताओ क्या होगा? गिवन पार्टिकल से अगर आपको मोल निकालना है तो आप क्या करते हो? आप करते हो डिवाइड। किससे डिवाइड करते हो? Na से। क्या करते हो? Na से डिवाइड, मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से आप क्या कर देते हो? इसे डिवाइड कर देते हो। और अगर मोल को वापस गिवन पार्टिकल में लाना है तो आप क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, अब हम वॉल्यूम के साथ भी इसे रिलेट कर देते हैं। क्या रिलेट कर दें? क्या रिलेट करें? हाँ, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बट एट एसटीपी। ठीक है, अगर गिवन वॉल्यूम को एसटीपी से मोल में आपने कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो? सिंपल 22.4 लीटर के साथ क्या कर देते हो बेटा? आप इसे कर देते हो डिवाइड, और आपको मोल से वापस से वॉल्यूम चाहिए तो आप कर देते हो मल्टीप्लाई। यही तो है सब कुछ, यही तो है। ठीक है, अगर आपको पार्टिकल दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, आप इस रास्ते आ जाओ। आपको वॉल्यूम दिया है और मास पूछा है, आप इस रास्ते चले जाओ। आपको मास दिया है, पार्टिकल पूछा है, आप इस रास्ते आ जाओ। आपको मास दिया है, वॉल्यूम पूछ लिया, आप इस रास्ते आ जाओ। सही है कि नहीं? तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? या तो ये गिवन होगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा, या तो ये गिवन होगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा, या तो ये गिवन होगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा। है क्या? 6 ही वैरायटी तो है क्वेश्चंस की। समझ गए? क्लियर है? तो बड़ा आसान काम है, आपको फ्रेमवर्क क्लियर रखना है माइंड में, और कुछ नहीं। ठीक, जब भी गिवन मास हो डिवाइड कर दीजिए आप मोलर मास से, मोल तैयार है। जब भी गिवन वॉल्यूम है आप डिवाइड कर दीजिए 22.4 से, आपका मोल तैयार है। पर एसटीपी नहीं भूलना है, एसटीपी भूले आपका सब्जेक्ट खत्म। और आपको अगर गिवन पार्टिकल है आप Na से डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो, आपका मोल रेडी है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, यही है जो भी है। ओके, अब आप बेसिक बातें समझ गए हैं। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डील होंगे वो देख लेते हैं और कार्यक्रम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, वॉल्यूम का मोल के साथ रिलेशन समझने के बाद मैंने उन पर बेस्ड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, पर आपको क्लियर करेंगे फ्रेम किसके लिए? वॉल्यूम और मोल के रिलेशन के लिए। सही है, आ जाइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या पूछा है? हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 40 लीटर ऑफ CO2 एट STP। मतलब वॉल्यूम गिवन है
एसटीपी कंडीशन दी हुई है और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कितने मोल होंगे। तो बड़ा आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोलेंगे, हमने आपको सिखाया है वॉल्यूम के लिए मोल, है ना, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। हाँ, हमने आपको सिखाया है मोल, कैसे सिखाया है, ये होगा गिवन वॉल्यूम होगा बाय क्या 22.4 लीटर, सही बात है ना। तो ये चीज है, बट एट एसटीपी, तो ये एसटीपी कंडीशन दी हुई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आपने मोल सॉल्व करना है, ये लो जी, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना दिया है 40, कितना दिया है 40 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो ठीक है, यूनिट सेम है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपको 178 लीटर 78 ये आपका आंसर हो जाएगा 1.78। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आया है वो आंसर है 1.78। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई बहुत एडवांस प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला था जिसका एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आ जाइए, सॉल्यूशन 2 क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3.4 ग्राम ऑफ NH3 एट STP कंज्यूमिंग इट इज आइडियल बिहेवियर। तो NH3 जो है आइडियल बिहेव कर रहा है और उसका मास दिया हुआ है 3.4 और वो बोल रहा है कि 3.4 ग्राम अगर मैं अमोनिया लेता हूं, या फिर लड़की ले रही होगी तो लेती हूं, है ना, ऐसे ही। चलिए क्या बोल रहा हूं मैं कि 3.4 ग्राम अगर NH3 है तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आ जाओ, क्या मैंने सिखाया आपको, गिवन मास सिखाया ना, गिवन मास, इसको आपको ले जाना है मोल की तरफ, है ना। तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिवाइड किससे बेटा, मोलर मास से, मोलर मास से, ठीक है। और मोल अगर मिल गया आपको तो वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, मोल से वॉल्यूम कैसे पता चलेगा। अब बताओ, गिवन वॉल्यूम से अगर आपको मोल निकालना होता है तो आप क्या करते, डिवाइड 22.4 से। अब आपको मोल पता चल गया है तो आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 22.4 से, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। ऐसा करना है तो ऐसा कर लीजिए, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं हमारे पास। कैसे दूसरे तरीके हैं, देखिएगा, यहां पर ऐसा भी हम लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ये क्या होता है, मोल। और मोल एक चीज को और लिखते हो आप, क्या लिखते हो, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 कब, STP में, ये भी आप लिखते हो। तो ये भी मोल है, ये भी मोल है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, है ना। गिवन क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम मास्टर लोग हैं, ठीक है। सब लोग आप बढ़िया काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहला तरीका नंबर नीचे वाला, गिवन मास कितना है देख लीजिए, उसके लिए कितना है बेटा 3.4, ये लिख दिया मैंने 3.4, कितना 3.4, है ना, ठीक है। 4 बन नहीं रहा है, पता नहीं किस चीज से नाराज है वो हमसे, तो यहां पर 3.4 डिवाइड बाय NH3 का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, दैट इज 17 इज इक्वल टू, वॉल्यूम पूछा है ना आपसे, क्या पूछा है, वॉल्यूम, तो इसे हम बोल देते हैं V, और 22.4 तो आपको पता ही है। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.2, है ना, ये हो गया आपका 0.2 इज इक्वल टू, कितना लिख दूं मैं, V बाय 22.4, या फिर वॉल्यूम इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूं, ये वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 22.4, यानी वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया बेटा 844,
कितना आंसर आ गया इसका? इसका जो आंसर है वो है 4.48 लीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से इस तरीके के पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको नहीं करना है तो हम आपको पहले वाले तरीके से बता देते हैं। आइए, पहला वाला तरीका, नाराज ना हो, उसको भी हम सेटिस्फाई करेंगे, उसे भी हम खुश करेंगे। पहला तरीका हमारे पास है और उससे हम प्रॉब्लम फिर से सॉल्व कर देंगे, आपको बुरा नहीं मानने देना है। आ जाओ। गिवन मास कितना है? 3.4। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर दें किससे? मोलर मास से, दैट इज 17। क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। मोल कितना हो जाएगा? 0.2। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 22.4 से, ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.48। लो जी भैया, कुछ नहीं है, ये मैथ्स की ब्यूटी है, इधर उधर कैसे भी आड़े तेरे करके लोग सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इक्वेशन सॉल्व करें, बात एक ही होती है। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOX। अब यहां पे एक और पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया बेटा? कि यहां पर SOX दिया है, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं ये नहीं बताया उसने। ऑक्सीजन कितने हैं ये नहीं बताया। ठीक है, हम उसको बता देंगे, और हो ना हो X लिखा है मतलब X तो पूछेगा ही, वो दुनिया में सब कुछ पूछता है वो, और X जहां पर लिख दिया वो तो फिर है ही, माना कि X। चलिए, ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP। व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस? और हम उसको X भी बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम एक्सटेंड कर देते हैं और बता देंगे व्हाट इज X। हम एक्सपर्ट लोग हैं, जो नहीं पूछा वो भी बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP। वॉल्यूम गिवन है, वहां से मैं मोल निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। आइए निकाल देते हैं। लीजिए, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम गिवन। अगर इससे आपको क्या चाहिए? मोल चाहिए, तो अब तो आदत बन गई होगी, इसे डिवाइड कर दीजिए 22.4 से। ऐसा कैसे परमिशन मिली है हमको? STP साहब बैठे हैं, STP में हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। वॉल्यूम गिवन कितना है? 5.6 डिवाइड बाय 22.4, दैट इज इक्वल टू 1/4 मोल। 1/4 मोल, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ओके। अब मेरे लाइफ में मोल का एक बेसिक फॉर्मूला और है। क्या बेसिक फॉर्मूला है? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास, ये भी तो मोल होता है कि नहीं होता? अगर होता है बच्चों तो बोलो, यहां पर लिख देता हूं मैं 1/4 इज इक्वल टू, क्या लिख दूं? गिवन मास। कितना गिवन मास है? 16 बाय क्या है? मोलर मास। और आपसे यही तो पूछा है, क्या? मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64। ये आपका आंसर हो गया, है ना? तो यहां पर इस वाले पॉइंट का जो आंसर है वो है आपका 64। सही है कि नहीं? अच्छा, X क्या है ये भी हम इस व्यक्ति को बताएंगे। आ जाओ, बोलो बेटा। मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होता है? उसमें प्रेजेंट जितने भी एटम है उन सब के मास का सम। अरे किसी मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सारे एटम के मास का सम। तो बोलो, मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा मास ऑफ सल्फर प्लस मास ऑफ
ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन कितने हैं हमें नहीं पता, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, x का। ठीक है, सॉल्व कर दो बेटा। मोलर मास कितना है 64 इज इक्वल टू सल्फर का कितना होता है 32, मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है 16 इनटू क्या होगा बेटा x। सही है, तो बोलो इसको इधर ले आएंगे, 64 माइनस 32 कितना हुआ 32 इज इक्वल टू कितना 16x, x बोले तो कितना 32/16 दैट इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो भाई साहब क्वेश्चन पूछने वाले हमें बेवकूफ ना बनाए, ये है SO2। और अगर आप पूछते हैं हमसे कि x क्या है तो हम इसमें भी एक्सपर्ट हैं, हम बता देंगे, हम कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि हम हैं। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम और मोल के रिलेशन के लिए एक क्वेश्चन हमारे पास और रेडी है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन देख के डरना वरना नहीं है यार, ये ग्राफ व्राफ बना के ऐसी बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते क्या है। फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय डिफरेंट गैस एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी में कुछ गैसें हैं जिनका वेट दिया हुआ है 1 ग्राम H2 है, 2 ग्राम हीलियम है, 3 ग्राम NH3 है, 4 ग्राम CH4 है ना। तो 1 ग्राम जब H2 आप ले रहे हो तब इसका वॉल्यूम है 11.2, 2 ग्राम जब हीलियम ले रहे हो तब इसका वॉल्यूम है 9.2 और 3 ग्राम NH3 जब आप ले रहे हो तब इसका वॉल्यूम है 7.4 और 4 ग्राम CH4 ले रहे हो तब इसका वॉल्यूम है 5.6 लीटर, है ना। तो आपने केवल ये बताना है कि इनमें से कौन सी गैस का मास एसटीपी पर सही वॉल्यूम के साथ मैच है और कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा आपको बताना है। करेक्ट है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन एसटीपी पर 11.2 लीटर रख रहा है मतलब ये करेक्ट है। अगर 2 ग्राम हीलियम एसटीपी पर 9.2 रख रहा है वॉल्यूम तो भी ठीक है। तो आपको बताना है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। आ जाइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात कर लेते हैं H2 की। किसकी बात कर लें H2 की। क्या सिखाया मैंने, गिवन मास इनटू मोल में कैसे कन्वर्ट करते हो बताओ, मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे इसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो मोलर मास से, यही करते हो है ना। तो ये आपका क्या आ जाता है मोल आ जाता है, और मोल से वापस से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तब आप क्या कर देते हो मल्टीप्लाई किसका 22.4 का। यही तो किया है आज तक और क्या किया है ना। चलिए सबसे पहले H2 के लिए बात कर लेते हैं। H2 बेटा कितना मास है 1, डिवाइड कर दो इसे, मोलर मास कितना होता है 2, मोल कितना आ गया 1/2 इंटू 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना आना चाहिए 11.2। क्या 11.2 में है, देखिए 11.2 में है, यस H2 तो हो गया करेक्ट। चलिए हीलियम के लिए बात कर लेते हैं। हीलियम कितना है बेटा मास उसका 2, मोलर मास कितना होता है बेटा हीलियम का, बोलो जल्दी से, मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4 लिख दिया, कितना आ गया 1/2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 11.2। क्या 11.2 है, नहीं है, ये हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट देख लो बेटा कौन है NH3, कौन है NH3, कितना वेट दिया है 3, डिवाइड बाय कितना होता है बेटा 17, कितना होता है 17 है ना। चलिए 3 में से 17 आप माइनस करिए, 3 में से 17 माइनस करिए, ये कितना आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 0.130 बाय 17 130 1.78 करीब, ठीक है 0.178 है ना। और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 0.2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.0, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है। तो ये इतना तो नहीं है, तो ये बात भी हो गई गलत, ये बात भी हो गई गलत,
ठीक है। अब किसकी बात कर ले हम, CH4 की बात कर लेते हैं। लीजिए CH4 कितना दिया था बेटा, 4 ग्राम। क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं किससे, इसके मोलर मास से। कितना होता है 16, बोलो कितना आया, ये आ जाएगा 1/4 इंटू कितना कर दें 22.4, कितना आ जाएगा बेटा 5.6। तो बेटा ये बात तो आपकी मैच हो रही है कि हाँ हो रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनकरेक्ट मैच पूछा है तो आप यहां पर आंसर क्या दे सकते हो, इसका आंसर इज इक्वल टू इन करेक्ट मैच इज हीलियम एंड NH3, दैट्स ऑल। ठीक है, बड़ा आसान होता है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना। आपको शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी होती है, शिद्दत के साथ केवल प्यार थोड़ी करेंगे, शाहरुख खान की बात थोड़ी मानेंगे, इस दुनिया में बहुत सारे और लोग हैं। ठीक है, चलिए।